हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। ठीक है जी। 1.1 हम कर चुके हैं। 1.2 शुरू करेंगे। क्लास 8th की रैशनल नंबर्स हैं जो। ठीक है जी। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइंस। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट these number on number line। फर्स्ट जो नंबर आपको दे रखा है 7/4 और सेकंड जो नंबर आपको दे रखा है वो -5/6। इन क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा नंबर लाइंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन होती क्या है ये आप सभी जानते ही हो। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा था, इससे पहले भी मैंने बताया आपको। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के जो नंबर हैं, इनके बीच के सारे नंबर जिस पे रिप्रेजेंट किए जा सकें उस लाइन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है जी। सिंपली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जैसे देखिए 0, ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, +इन्फिनिटी तक। इस साइड 0 से -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, अगर हम इस पे अगर नेचुरल नंबर देखें तो डायरेक्ट हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिखाई दे रहे हैं। हम इक्वल गैप्स में इनको लिख लेंगे। ठीक है जी। इस साइड सभी पॉजिटिव 0 से, ठीक है जी, राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है जी। अब देखिए, हमें किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है जो p/q फॉर्म में है। सपोज करिए मैं 1/4 को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, किसी भी रैशनल नंबर में p/q फॉर्म का कोई नंबर है, अगर उसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। ठीक है जी, लेस देन 1, 1 से छोटा होगा। अगर न्यूमिनेटर में जो नंबर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है तो वो हमेशा लेस देन 1 होगा। और अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है जी। यानी कि 1/4, अब मुझे पता लग गया कि 1/4 है वो लाई करेगा किसके किसके बीच में? 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है जी, 0 से लेके 1 के बीच में। अब देखिए, जब भी कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और वो इस टाइप का नंबर है जैसे 1/4, अब आपने इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमिनेटर में जो भी नंबर है, जैसे 4 है, तो 0 से, मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में आपको 0 से 1 के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है नंबर लाइन पे, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ये 1/4 कहलाएगा। ठीक है जी। से 1/4, से 2/4, 3/4 एंड दिस इज 4/4। ठीक है जी। यानी कि 4/4 1। तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2/9 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं नंबर लाइन पे, ठीक है जी, नंबर लाइन पे अगर मैं 2/9 को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो वही डियर स्टूडेंट, इसमें न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि 1 से छोटा होगा, और पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये भी लाई करेगा। अब 0 से 1 के बीच में जो स्पेस आपको नज़र आएगा नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन आपने ड्रा की है, उसको इक्वल 9 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 9 है। तो 9 इक्वल पार्ट में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
ये लो 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/9 को, ये 2/9 को, ठीक है जी, ये 3/9 को, एंड सो ऑन लास्ट वाला 9/9 को। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ये 1/9 और सेकंड पार्ट है ये 2/9। अगर मेरे को 2/9 रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस पे टिक कर दूंगा, ठीक है जी, ये मेरा पार्ट क्या होगा 2/9। अब डियर स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि अगर नंबर 1 से बड़ा है तो क्या करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मेरे को 7/4 रिप्रेजेंट करना है। मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस, ठीक है जी। अब आपको सॉल्यूशन समझ भी आएगा। देखिए जैसे मेरे को 7/4 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चेक करूंगा ये नंबर 1 से छोटा है या बड़ा। देखिए इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मीनिंग ये 1 से बड़ा है, नंबर 1 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको डिवाइड कर लूंगा, 7 को 4 से डिवाइड करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में लेके आऊंगा, 1 यहाँ रिमाइंडर 3, यानी कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसका बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 1 and 3/4। देखिए 1 into 4 जा 4 + 3 यानी कि 7/4। अब देखिए इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मिक्स फ्रैक्शन को 1 + 3/4 राइट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए 1 प्लस, यानी कि डियर स्टूडेंट आप ये बात तो समझ गए, इस नंबर लाइन पे अगर मैं यहाँ दोबारा से ड्रा करना चाहूँ 0 1 2 एंड सो ऑन, आगे तक इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक। अब देखिए 1 प्लस यानी कि 0 से 1 ये तो कंप्लीट होगा, उससे आगे मुझे क्या चाहिए 3/4 और चाहिए। कितना चाहिए 3/4, यानी कि अब मैं क्या करूंगा 0 से 1 तक तो कंप्लीट, उससे आगे वाला जो मेरे को स्पेस दिखाई दे रहा है कहाँ से कहाँ 1 से 2 के बीच में, इसको अब मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें 3 छोटा है 4 बड़ा है, यानी कि 1 से छोटा ही ये नंबर, यानी कि अब हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर में मुझे दिखाई दे रहा है कितना है 4 इक्वल पार्ट में यानी कि 1 से 2 का जो पार्ट है ना इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, 1 2 3 एंड 4, मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मुझे क्या ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है 3/4, यानी कि ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को, ये 2/4 को, ये 3/4 को, यानी कि मेरे पास जो 3/4 पार्ट हो गया, इस 1 और 2 के बीच में जो 3/4 पार्ट है वो ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये 3/4, यानी कि मेरे को पूरा रिप्रेजेंट करना है कितना 4/7, यानी कि 0 से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होगा क्या होगा वो 4/7। लेकिन नंबर लाइन पे वो मुझे कह रहा है कि इस नंबर को ड्रा करो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं ड्रा करना, मुझे सिंपली ये पॉइंट दिखा देना है कि ये पॉइंट किसको शो करेगा 7/4 को, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है वो यही है, क्या हो जाएगा 7/4 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में यहाँ, ठीक है जी। अब देखिए, अब कुछ बच्चे ये सोचते होंगे क्या ये फिक्स होता है, नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से कितना भी, लेकिन इक्वल पार्ट में लेना है आपने, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, 0 से 1 1 से 2 2 से 3, ये सभी डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, और जब डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। अब जैसे सेकंड पार्ट पे हम आते हैं, सेकंड पार्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 5/6, माइनस का 5/6, यानी कि ये नंबर जो है, अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, ठीक है जी। तो अब ये क्या हो गया, ये नंबर 1 से छोटा है और नेगेटिव में है, ठीक है जी। तो यानी कि ये किस किस के बीच में लाई करेगा 0 और -1 के बीच में, यानी कि ये नंबर -1 से छोटा है। अब देखिए 0 और मैं यहाँ -1 लिख लेता हूँ। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये नेगेटिव का नंबर है ना, पहले तो हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, अब नेगेटिव की तरफ क्या कर लेंगे, इसको 6 इक्वल पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है ना, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो इसको, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, माइनस का 5/6,
तो माइनस का जो 5/6 होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/6, माइनस का 1/6, और ये माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, और माइनस के 6/6 यहाँ होंगे। ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 5/6। तो मेरा जो पॉइंट होगा वो किसको शो करेगा, ये वाला पॉइंट, -5/6। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आपको वो पूछ लेता माइनस का 2/6, तो आप इस पॉइंट को क्या बोलते, माइनस का 2/6। स्टूडेंट हमें रिप्रेजेंट करना है -2/11। सेकेंड क्वेश्चन में -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, यानी कि 0 से प्लस इन्फिनिटी वाले नंबर इस साइड और 0 से -इन्फिनिटी वाले नंबर इस साइड। अब देखिए डियर स्टूडेंट, -2/11, इसमें देखिए 2/11, यानी कि ये भी 1 से छोटा है, 2/11 1 से छोटा है, 5/11 1 से छोटा है, 9/11 1 से छोटा है, लेकिन ये नेगेटिव में है। ठीक है जी, जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होगा उतना नंबर छोटा होगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है, इस साइड जा रहे हैं हम तो नंबर छोटे हैं। ठीक है जी, छोटे होते जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि ये नंबर्स हैं जो लाई करेंगे किसके किसके बीच में, 0 से लेके -1 के बीच में, यानी कि ये नंबर 1 से छोटे हैं लेकिन नेगेटिव में हैं, तो यानी कि 1 से बड़े हो गए। उल्टा होता है, नेगेटिव में जब भी कोई नंबर आ जाए, जैसे ये 1 से छोटे हैं ना, अगर इनके आगे क्या लग गया, माइनस लग गया, तो ये क्या हो गए, 1 से बड़े और 0 से छोटे। ठीक है जी, क्योंकि सभी नंबर नेगेटिव में हैं। यानी कि ये नंबर जो, जैसे मैं -2/11 को लिखना चाहूँ, ठीक है जी, तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, -1 से और 0 के बीच में। ठीक है जी, -1 और 0 के बीच में। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये सेकंड वाला नंबर जो है ये भी इसके बीच में लाई करेगा, और ये थर्ड जो आपको दे रखा है नंबर, ये भी इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है जी, अब देखिए -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इस जो ये नंबर लाइन पे -1 से 0 के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ठीक है जी, इसके हम इक्वल कर लेंगे 11 पार्ट्स। कितने, 11 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है क्या है, 11 है, तो 11 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल हमारे पास 11 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी, 11 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि अब देखिए ये जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो 11 बाय -11/11, ये 10/11। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, -9/11, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होगा, -9/11। अब इस साइड चलते जाओ, ये 8/11 माइनस का, ये -7/11, ये -6/11, ये क्या हो जाएगा, -5/11। ठीक है जी, और मुझे एक क्या करना था, 2/11 शो करना है। अब देखिए ये 4/11, ये -3/11, ये क्या हो जाएगा, -2/11। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, इस टाइप से हम क्या कर देंगे, ये नंबर इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। Write the 5 rational number which are smaller than 2. Write 5
रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 0, 1, 2 एंड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी, 1, -3, -4 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे जो इंटीजर्स होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ सारे रैशनल ये नेचुरल नंबर, ठीक है जी, होल नंबर या इंटीजर्स, सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर। तो यानी कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। अब मुझे ना 5 ऐसे रैशनल नंबर चाहिए जो किससे हों, 2 से स्मॉलर हों, यानी कि स्मॉलर देन 2। तो रैशनल इस नंबर लाइन पे इस साइड, जो इसकी लेफ्ट साइड में 5 नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, स्मॉलर, यानी कि 1, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे पास ये 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे जो क्या है, लेस देन 2, ठीक है जी। इस टाइप से नंबर तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। अगर मैं इसके इन दोनों के बीच के अगर कोई 5 नंबर्स लिख दूँ रैशनल नंबर, तो भी वो लेस देन 2 होंगे। अगर 0 और 1 के बीच के लिख दूं कोई भी 5 रैशनल नंबर, वो भी छोटे होंगे। लेकिन मैं सिंपली वे से अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो मुझे पता है कि नंबर लाइन पे जो इसके 2 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो स्मॉलर रैशनल नंबर्स होंगे, जो किससे स्मॉल होंगे, 2 से। तो मैं सिंपली 1, 0, -1, -2 और -3 को लिख दूंगा। ये क्या है, सभी के सभी ऐसे रैशनल नंबर हैं जो किससे छोटे हैं, 2 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन द -2/5 एंड 1/2। डियर स्टूडेंट, जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं ना, सबसे पहले आपको नंबर देखिए क्या क्या दे रखा है, -2/5 और सेकंड जो नंबर है 1/2। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर आपने सेम बनाना है, ठीक है जी। डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो मैं आपको सिंपली वे बताता हूँ इनको सेम बनाने का तरीका। इसका जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। जो इसका डिनोमिनेटर सेकंड वाले नंबर का दिखाई दे रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अब ये भी 10, ये भी 10। अगर इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करे किया है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसके न्यूमिनेटर को भी किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। यानी कि अब आपके पास जो दो नंबर बने वो -4/10 और सेकंड वाला जो नंबर बन गया 5/10। देखिए अब देखिए, अगर मैं इनके बीच के नंबर लिखना स्टार्ट करूं, -4/10, -3/10, इसके बाद -2/10 और -1/10, 0, ठीक है जी। फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10। डियर स्टूडेंट देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन दोनों के बीच के जो नंबर हुए वो 8 हुए। यानी कि मुझे कितने चाहिए, 10। मुझे 10 रैशनल नंबर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ अगर मैं इनके बीच के नंबर फाइंड करना चाह रहा हूँ रैशनल नंबर, तो मुझे 8 रैशनल नंबर मिल रहे हैं, मुझे 8 से ज़्यादा रैशनल नंबर चाहिए। तो मैं क्या कर लूँगा, सिंपली इन दोनों को न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर के दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब मेरे पास जो नंबर बनेगा -8/10 और 20, ठीक है जी। और सेकंड वाला नंबर जो बनेगा 10/20। अब इनके बीच में अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ तो -7/20, -6/20, -5/20, ठीक है जी, -4/20 एंड सोन -3/20, -2/20, -1/20, ठीक है जी। फिर उसके बाद 0 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 0 के बाद 1/20, 2/20, ठीक है जी। इस तरह करते करते हम लास्ट में क्या लिख देंगे, 10/20।
यानी कि मेरे पास यहाँ 10 से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे जो इनके बीच के, किस किस के बीच के, -8/20 और 10/20 के बीच में, ठीक है जी। लेकिन मुझे कितने चाहिए, 10, तो इनके बीच के कोई भी 10 रैशनल नंबर आप लिख दोगे, वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हम करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/5। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा आपका, वही आपने क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। वही सिंपली वे, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, यानी कि 10/15। ये नंबर आपके पास क्या बना, 12/15। अब देखिए, अगर मैं 10 और 12 के बीच में रैशनल नंबर देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेंगे, 10 के बाद 11, ठीक है जी, 11/15 और 12/15, यानी कि 1 ही रैशनल नंबर हुआ। लेकिन मुझे कितने चाहिए, कम से कम मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है जी। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है, ठीक है जी, इसलिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा 30/45 और ये 36/45। अगर इनके बीच के अब मैं रैशनल नंबर लिखना चाहूँ तो देखो, 30 क्या हो जाएगा, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, 36/45। इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए, तो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे, जो किस किस के बीच में लाई करेंगे, 2/3 और 4/3 के बीच में। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपने 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इस और इसके बीच में, कौन सा, -3/2 के और 5/3 के। वही सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से, इसको ऊपर भी 3 से, इसको ऊपर 2 से, यानी कि -9/6 और यहाँ मेरे पास 10/6। अब देखिए, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं तो हमें मिल जाएंगे सिंपली। देखिए, इसके बाद क्या आएगा, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, 0 एंड सो। लेकिन वैसे तो यहाँ 4/6 भी लिख सकते हो आप, -3/6, ठीक है जी, फिर -2/6, -1/6, फिर 0, फिर उसके बाद 1/6, 2/6 एंड सो ऑन 10/6 तक। कोई भी आप 5 रैशनल नंबर इनके बीच के उठा लो, वो आपका आंसर होगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आंसर में लिख सकता हूँ, आंसर में मेरे पास जो इनके बीच के रैशनल नंबर होंगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -8/6, दूसरा मैंने 7/6 लिख दिया, तीसरा मैंने 5/6 लिख दिया, मैंने 0 लिख दिया, 1/6 लिख दिया, 2/6 लिख दिया। तो ये मेरे रिक्वायर्ड कोई भी 5 रैशनल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर इसको छोड़ दूँ तो टोटल 5 रैशनल नंबर इनके बीच के हो सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं जो जो इनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक पार्ट और बचा है, वो आपने खुद ने करना है, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन नहीं, ग्रेटर लिखना है आपने, ग्रेटर देन -2, ठीक है जी। -2 से बड़े आपने रैशनल नंबर लिखने हैं। तो स्टूडेंट
वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है जी। आपने क्या करना है, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी, ये माइनस इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट, इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो इसका तो आंसर बहुत आसान है। आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, आपने शो कर देना है क्या कि माइनस, देखिए इसके जो राइट में होंगे, -2 के राइट में होंगे वो सारे रैशनल नंबर हैं और क्या है, सारे के सारे -2 से बड़े हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3। दिस इज आर रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 10 रैशनल numbers between 3/5 and 3/4। डियर स्टूडेंट, वेरी इजी, वही सेम है क्वेश्चन। देखिए 3/5 और सेकंड जो नंबर आपके पास है 4/5, आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से, यानी कि 12/20, और सेकंड वाला जो नंबर आ जाएगा वो 15/20। अब देखिए 12/20 और 15/20 के बीच में तो हमारे पास ओनली कितने होंगे, 3 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा नंबर चाहिए, कितने, 10 चाहिए, तो मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी शायद 10 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ 20 × 4, ठीक है जी, 50, इसको 4 से और इसको भी 4 से, तो अब क्या आ जाएगा, ये 48/80 और ये 60/80। अब देखिए इनके बीच के आप रैशनल नंबर लिख सकते हो इस टाइप से, ठीक है जी। इस टाइप से हम बहुत से रैशनल नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, कोई 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये नंबर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे पास 10 रैशनल नंबर हो जाएंगे, किस किस के बीच में, 3/5 और 3/4। डियर स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है जी, काउंटलेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने भी छोटे नंबर हों, उनके बीच में अगर मैं रैशनल नंबर फाइंड करना चाहूँ तो इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है जी। और हमें यहाँ 10 बताने थे तो हमने 10 बता दिए हैं कि ये 10 रैशनल नंबर हैं। प्रोसीजर यही रहेगा सेम, 10 पूछे, 5 पूछे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपने फेयर नोटबुक में भी करना है और रफ नोटबुक में इनको ट्राई करने हैं, इसके एग्जाम्पल करके देखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।